नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्बेवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल इंग्लिश बाई एस के दम्बेवाल में स्वागत करता हूं। और दोस्त, इस वक्त मैं लाइव हूं श्योर सिटी गुरुकुल की फाउंडेशन ब्रांच यानी कि समालका वाले ब्रांच से, जहां गुरुकुल अपने ऑफलाइन बैच यानी कि फाउंडेशन जो ब्रांच है वो रन करता है ये। और इस ब्रांच में हम बेसिकली उन बच्चों को कोचिंग का सिस्टम कहें या कह सकते हैं कि कोचिंग के साथ साथ जो रेजिडेंस वाला सिस्टम है वो हम यहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं। ये बच्चे यहीं रहते हैं 24 घंटे हमारी निगरानी के अंदर और पूरा का पूरा हमारी गाइडेंस के अंदर। ये फिलहाल मैं लाइव हूं आपके सामने इसी ब्रांच से यानी कि समालका वाले ब्रांच में। जी हाँ, आप देख रहे हैं इंग्लिश बाई एस के दम्बेवाल यूट्यूब चैनल और मैं हूं एस के दम्बेवाल। ये लिखा कुछ इस तरीके से है कि इसी सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम में जो वर्ड पावर पूछा गया ना, जो वर्ड पावर जिसमें साइनो एंटो इडियम्स फ्रेजेस वन वर्ड स्पेलिंग टेस्ट, वो एक्चुअल में कहां से पूछा गया वो हम आपको बताने आए हैं दोस्त। ये और वो पूछा गया है दोस्त इसी अंग्रेजी का देसी जुगाड़ की वो बुक से जो गुरुकुल के द्वारा लिखी गई है। वो बुक्स जिसने कई टॉपर दिए, जिनमें से अगर हम बात करें सीजीएल 2018 के टॉपर नवीन यादव 4th रैंक, मैंने कहा 4th रैंक, 19 के अंदर वही रैंक 27th रैंक, सीपीओ के अंदर दीपक दलाल 2020 6th रैंक, इसी सीएचएसएल के अंदर 2021 वाले में 16वीं रैंक। ये यानी इन्हीं बुक्स से पढ़कर ये इसी देसी जुगाड़ मेथड से और उन बंदों ने रैंक लाई और रैंक के साथ साथ गुरुकुल हर साल अपना रिजल्ट बेहतर से बेहतर दे रहा है दोस्ती। और इसी मेथड के दम पर, हाँ जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्त आप, ये देसी जुगाड़ मेथड के दम पर। ये तो इस बार सीजीएल प्री के अंदर जो एंटोनिम्स के क्वेश्चन पूछे गए हम उसका पार्ट 1 एक बार देखते हैं। ये कई क्वेश्चन इस बार ऐसे थे, इस बार नहीं हर बार ही ऐसा होता कहे तो ये कह सकते हैं ये, लेकिन इस बार ऐसा संयोग बना कि एक शिफ्ट में अगर 4 क्वेश्चन साइनो एंटो के हैं, बुक में से एक ही पेज में से मिल रहा है। सोचिए आप एक बार, ये एक ही पेज में से ये चारों के चारों वो के एक तरीके से ये इडियम्स पूछ रहा है एक ही डे में से मिल रही है। मैंने कहा सारा कंटेंट इसी देसी जुगाड़ बुक से पूछा गया है। देखते हैं आखिर क्या है ये देसी जुगाड़ मेथड और इस मेथड को आखिर कैसे हमने डिजाइन किया, किस तरीके से हमारे यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो इसको तैयार करते हैं। जी देखिएगा दोस्ती, आपके सामने लिखा हुआ है पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन एब्सर्ड। इसका पूछा है इसने क्या, एंटोनिम्स। ये एब्सर्ड का एंटोनिम्स आपको बताना है, जरा अपना कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर आप करेंगे इसका। ये जी बताइए जी, और देखते हैं कि किसका आंसर सबसे पहले सही जाता है। बिल्कुल परफेक्टली सही है मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा, सेंसिबल। सेंसिबल यानी कि समझदार, एब्सर्ड यानी क्या होता है, बेतुका। जनरली ध्यान रखिएगा स्टूडेंट बड़ी गलती क्या करता है कि इनके साइनो और एंटो रटा करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में आपको कमांड करनी पड़ती है एक सिंगल वर्ड के ऊपर ये, और वही सिंगल वर्ड के ऊपर कमांड आपको एग्जाम में नंबर दिला देती है ये। तो मैंने कहा एब्सर्ड यानी बेतुका होता है और सेंसिबल यानी कि समझदारी वाली बात, यानी कि समझदार एक तरह से। ये याद कैसे करोगे, ये कई बार आपने देखा होगा, जैसे आपका दोस्त है ये क्या कह रहा, अरे यार भाई अब मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो तेरी बेतुकी बातें बंद कर यार। देखना ये अब का मतलब होता अब, सर का मतलब होता सर, द का मतलब होता दर्द। अब भाई मेरा सिर दर्द हो रहा है यार, तेरी बेतु की बातें बंद करिए, यानी मैं पालतू की बातें कर रहा है। इसका अर्थ यही निकलता है बेतुका यानी कि समझदारी वाली बात ना करना। सेंसिबल यानी क्या होता है, समझदार। अच्छा सेंसिबल ऐसे याद कर सकते हैं, देखो सेंस के दम पर, कहते नहीं कॉमन सेंस के बल पर, कॉमन सेंस के बल पर आदमी कोई भी काम कर लेता है, यानी कि समझदारी एक तरह से ये इसका अर्थ निकलता है, समझदारी से। ये क्वेश्चन ये लिखा है कि क्वेश्चन पूछा गया एंटोनिम्स का। ये जी अंडरलाइन जो पार्ट है इसका आपको एंटोनिम्स करना है। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, स्मार्ट वे में अगर क्वेश्चन करेंगे यकीन मानिए आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी क्वेश्चन को अब बच्चे क्या करेंगे मैं आपको बता दूं, ये क्या करेंगे, पूरी लाइन को पढ़ेंगे, मत पढ़िए मेरे भाई, ये फालतू में आपका टाइम खराब करने के लिए चीजें दी जाती है। ये कुछ नहीं करना, एंटोनिम्स पूछा था वर्ड के पास जाना है, एंटोनिम्स टिका देना है। ये फ्रुगाल यानी क्या होता है, कम खर्चीला एक तरह से, अपव्ययी है। अब इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, ये देखो जी, इसका एंटोनिम्स हो सकता है क्या,
एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है? जो ज्यादा खर्च करता हो, खर्चीला एक तरीके से। ये कैसे लिंक करोगे? देखो, ये मैंने कहा फ्रुगालिया, मान लो फ्रू 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 फ्री, गल गल यानी कि गर्ल, अगर कोई लड़का है फ्री है, गर्लफ्रेंड कोई है ही नहीं, तो मैंने कहा जब गर्लफ्रेंड कोई है ही नहीं तो इसका मतलब खर्चा होगा क्या? नहीं होगा, यानी कि मितव्ययी, कम खर्चीला। ये और एक्स्ट्रावेगेंट यानी क्या होता है? ज्यादा खर्चा करना। कैसे करोगे? एक आंटी थी जी घर के अंदर, ये पता है क्या करते थे? ये एक्स्ट्रा 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 वेज, वेज यानी वेजिटेबल, ये एक्स्ट्रा वेजिटेबल लाते थे। अरे फालतू का खर्चा करती थी ये, और इसका अर्थ यही निकलता है फालतू का खर्चा करना, फिजूल खर्चे करना। ये यहां एक वर्ड और है, रेकलेस। रेकलेस का मीनिंग होता है लापरवाह। बोले याद कैसे करें? देखो जी, रेक और लेस का मतलब कम। मान लो वो कहता है कि बहुत कम चांस ऐसे हैं कि वो अपने कपड़ों को किस में रखता हो? रेक में रखता हो। अरे बड़ा लापरवाह आदमी है, केयरलेस है। इसका अर्थ यही निकलता है, केयरलेस। ये वर्ड है आपके पास में। एक बार फिर क्वेश्चन नंबर 3, ये अंडरलाइन वाला जो पार्ट है, अंडरलाइन वाला जो पार्ट है उसका आपको एंटोनिम्स बताना है। टीडियस, ये जिसका अर्थ ये निकलता है अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग सा लगना। लेकिन आपको बताना क्या है? एंटोनिम्स। ये तो एंटोनिम्स क्या होगा इसका? इंटरेस्टिंग। ये अब बोले याद कैसे करें? अरे मैं बैठा हूं देसी जुगाड़ वाला, टेंशन मत लियो। मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है उभाऊ, थकाने वाला, यानी कि अनइंटरेस्टिंग, मजा ना आने वाला। ये और कहते हैं कि कोई काम अगर टेढ़ा होता है ना, ये क्या होता है? कोई काम अगर टेढ़ा होता तो हमें मजा नहीं आता, ये बोरिंग सा लगता है। ये और इसका अर्थ यही निकलता है, बोरिंग सा लगना, अनइंटरेस्टिंग लगना। ये क्वेश्चन है 4 नंबर पर, ये और कहते हैं कि सी चाइडेड हर सन फॉर बीइंग इम्पैशेंट विद द कस्टमर्स। ये हमने जो बुक लिखी देसी जुगाड़ वाली दोस्त, उस बुक में से स्टार्टिंग के 15 डेज ही ज्यादातर एग्जाम में आपका खेल खेल जाते हैं। ये और कई बार ऐसा हुआ है कि मात्र सिंगल डे से वर्ड ऐसा कैसा ही मिलता है दोस्त। ये देखिएगा, ये पूछा है चाइडेड, इसका एंटोनिम्स पूछा है। ये देखो, चाइल्ड की यहां पर सेकंड फॉर्म की गई है। चाइल्ड यानी क्या होता है? डांटना फटकारना। ये एंटोनिम्स क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट चीज ये है। मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये एक्चुअल में एंटोनिम्स में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टेक्निक बड़ी काम की चीज होती है। ये और ये टेक्निक अगर आप सीख गए तो आपका एग्जाम में बहुत फायदा हो सकता है। ये कैसे? चाइल्ड यानी होता है डांटना फटकारना, स्कोल्ड करना। ये और मैंने कहा वर्ड कैसा है? नेगेटिव, यानी एंटोनिम्स अगर जाएगा तो कैसा? पॉजिटिव। और मैंने कहा अगर पॉजिटिव जाएगा तो यहां पॉजिटिव वर्ड कौन सा है? ये तो नहीं है, इसका अर्थ वही निकलता है, इसका भी वही है, इसका भी वर्ड, तीनों वर्ड क्या थे? नेगेटिव थे। यही वर्ड क्या था? पॉजिटिव था। आपका आंसर कौन सा हो गया? 1 नंबर। एप्लॉड यानी होता है प्रशंसा करना। ये अब कैसे कनेक्शन करोगे? देखिएगा, ये मान लीजिए अगर आपके घर वाले आपको सबके सामने डांटे, क्या करे? डांटे। मैंने कहा अगर सबके सामने डांटेंगे तो देखो जी फिर क्या होता है? हम चिढ़ जाते हैं। अरे घर वाले अगर सबके सामने डांटेंगे तो क्या होता है? चिढ़ लगती है हमारे। इसका अर्थ यही निकलता है, डांटना फटकारना। एप्लॉड को कैसे याद करोगे? देखो जी, अगर आप लेते हैं काम का लोड, लेते हैं काम का लोड, जनता क्या करेगी? आपकी प्रशंसा तो करेगी, और इसका अर्थ यही निकलता है, प्रशंसा करना। ये उसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन ये है कि एंटोनिम्स आपसे पूछा जा रहा है। ये और किसका एंटोनिम्स पूछ रहा है? अबंडन का। अबंडन यानी होता है छोड़ देना, त्याग देना। 4 ऑप्शन आपके पास लिखे हुए, छोड़ देना, त्याग देना, कंटिन्यू यानी लगातार, छोड़ा नहीं है। आंसर यही चला जाएगा, ए नंबर। ये कैसे याद करोगे? ये देखिएगा, देखो इसको ऐसे याद कर लो। ये कहते नहीं है कि आ बंधन है, बंधन। अरे बंधा हुआ नहीं है। अरे जब बंधा हुआ नहीं है, कहते हैं बंधन यानी क्या होता है? जुड़ा, जुड़ाव, जुड़ाव, रिश्ता, लगाव। वो कह रहा है कि बंधन है, बंधा हुआ नहीं है, कोई बंधन नहीं है। इसका मतलब आपने क्या कर दिया? उसको छोड़ दिया, त्याग दिया। इसका अर्थ यही निकलता है, छोड़ना, त्यागना। ये क्वेश्चन ये है कि एक्सल्टेंट का एंटोनिम्स आपको बताना है। ये कैसे करेंगे? ये बताइए आप। ये एंटोनिम्स एक्सल्टेंट का, ये 4 ऑप्शन है। टेक्निक खेलोगे, ये आंसर आ जाएगा 100% एक ही बार में। 3 ऑप्शन खत्म कर दोगे। ये बताओ क्या करोगे? बिल्कुल सही है, एक्सल्टेंट यानी होता है खुशी, एक्सल्ट से बना है, पॉजिटिव वर्ड है। देखो इसका अर्थ भी वही, खुशी, 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 तीनों पॉजिटिव। डिसकंसोलेट क्या होता है? नेगेटिव, दुखी, उदासी है। तो आंसर कौन सा जाएगा? ए वाला। कैसे याद करोगे? मान लीजिए कोई लड़की है जी, आपकी फ्रेंड है,
आपको बुलाती है डिस्को में डांस करने के लिए, लेकिन आप हो जाते हैं सो लेट, बहुत ज्यादा लेट हो गए। वो क्या होगी बेचारी, दुखी हो जाएगी। इसका अर्थ निकलता दुखी होना, उदास होना। इसको कर दो यहां से ये एग्स यानी कि एग्जाम, अल्ट यानी कि रिजल्ट। एग्जाम का जब रिजल्ट आता है ना, हर आदमी क्या रहता है, खुश होता है, प्रसन्न रहता है। इसका अर्थ ये निकलता है खुश होना, प्रसन्न रहना। ये क्वेश्चन ये है कि 7 नंबर पर लिखा हुआ है कंसिल। 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं आप, ये बैच कौन सा बैच आप ले सकते हैं शोर शक्ति गुरुकुल के एप्लीकेशन पर जाकर। वर्ड पावर का बढ़िया शानदार तरीके से रिकॉर्ड, मतलब लाइव बैच जो कि अब रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। 13,000 प्लस वर्ड पावर वाला बैच, ये सबसे दमदार बैच है। आप ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकते हैं, जिसमें हमने ईडियम, फ्रेजेज, वन वर्ड, फ्रेजल ऑफ सब कुछ ट्रिक से पढ़ा रखा है। ये सब कुछ देसी जुगाड़ मेथड से। ये तो देखिएगा, ये कंसील, ये क्या करोगे जी इसका, हाँ बताइए। बिल्कुल सही है। कंसील यानी होता है छिपाना, रिवेल यानी होता है उजागर करना। आप कैसे याद करोगे, देखो जी इसको ऐसे याद कर लो। ये कौन, अरे कौन क्या, सब जानते हैं। जब लगी हो सील किसके ऊपर, पेपर पर। अरे कौन क्या, सब जानते हैं जब सील लगी हो किस पर, पेपर पर। क्वेश्चन क्या होते हैं, छिपे हुए होते हैं, हाइड होते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है छिपा हुआ। ये रिवेल का मतलब क्या होता है, ये रिवेल यानी होता है रहस्य उजागर करना। बोले कैसे याद करें, जनरली आपने देखा होगा जब हम एग्जाम देते हैं और हमें ये लगता है कि जो नंबर हमारे यार ऐसे, यार 2 ही नंबर आए हैं, मेरे तो कम से 50 आने चाहिए थे। फिर हम लगाते हैं रिवेल, क्या लगाते हैं, रिवेल। उस रिवेल में ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में क्या हुआ था, यानी पूरा रहस्य पता लग जाता है। और इसका अर्थ यही निकलता है रहस्य पता लगना। क्वेश्चन ये है कि अंडरलाइन जो पार्ट है, यानी कि वर्ड जो लिखा है इनसेसेंट, उसका एंटोनिम्स आपको बताना है। देखते हैं किसका आंसर आता है जी। इनसेसेंट का मतलब होता है लगातार, और एंटोनिम्स चला जाएगा कौन सा, स्पोरेडिक यानी कि इर्रेगुलर। ये कैसे याद करोगे, ये देखिएगा। ये मैंने कहा इसको ऐसे कर लो। ये देखो, इनका मतलब मैं, श्रीसंत, श्रीसंत यानी कि श्रीसंत। श्रीसंत को आपने देखा होगा मैच में क्या करता था, जब भी लगातार छक्के लगाता था ना, डांस करने लग जाता था। इसका अर्थ ये निकलता लगातार, कंटिन्यू। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन ये है कि फ्लेक्सिबल का एंटोनिम्स आपको बताना है। ये बताइए। सारे वर्ड दोस्त अब देसी जुगाड़ वाली जो बुक हमने लिखी है, बिल्कुल ट्रिक से, जिससे कई टॉपर निकले, कई टॉपर का आप इंटरव्यू देखेंगे, आपको ये बुक रिकमेंड की गई है। ये मैंने कहा फ्लेक्सिबल यानी होता है लचीलापन, और पॉइंट को समझिएगा। 4 ऑप्शन है। रिगिड, रिगिड यानी क्या होता है, मैंने कहा रिजिड यानी होता है कठोर के सेंस में। ये और मैंने कहा फ्लेक्सिबल यानी लचीला। देखो जी, ये कहते नहीं है कि फ्लेक्सिबल गर्दन, वो एक एड आता है ना टीवी के अंदर, फ्लेक्सिबल गर्दन नहीं, लचीलापन एक तरीके से। ये और कहते नहीं है रगड़, अरे किसको रगड़ोगे, जो कठोर होगा उसी को तो रगड़ोगे। इसका अर्थ यही निकलता है कठोर। ये वर्ड है आपके पास में कि अंडरलाइन, इस बार अंडरलाइन नहीं है। देखो क्वेश्चन को पूछने के तरीके क्या है, और बच्चा यही गलती कर जाता है कि जो पैटर्न बदल गया रहा, पैटर्न बदल गया रहा, कुछ नहीं बदला, तुमने अपनी सोच नहीं बदली। दिक्कत यह है तुम तरीका वही पुराना अप्लाई कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा तरीका देखोगे ना अभी, तो एक्चुअल में हुआ क्या है ये कि पहले क्या करता था कि ये वर्ड मेन वर्ड में देता था और 4 ऑप्शन कर देता था। ये अब जब ऐसा पैटर्न बना दिया तो आपको सबको क्या लगता है पता है, ये क्या, फिर पता नहीं क्या आ गया इस बार, तो पता नहीं सर कुछ अलग ही पूछ लिया। ये अरे कुछ अलग नहीं पूछा, पॉइंट को समझिए। ये आपकी टाइम खराब करने के लिए चीजें की जा रही है। मैंने कहा इसने क्या किया, यहां ऑप्शन छोड़ दिया और ये कह रहा है कि जी इसका एंटोनिम्स यहां कर दो। मैंने कहा कालस यानी क्या होता है, इंसेंसिटिव होता है, जिसमें फीलिंग्स ना हो, सिंपैथी की भावना ना हो, वो होता है कालस। ये तो जिसमें सिंपैथी ना हो, अब हमें एंटोनिम्स करना है तो क्या होगा, जिसमें सिंपैथी की भावना हो, और वर्ड कौन सा है, सिंपैथेटिक। ये कैसे याद करोगे, देखो जी ऐसे याद कर लो। ये कैसे, कालस, नाम सुना होगा आपने, जैकस कालस। ये और कहते हैं कि जैकस कालस साउथ अफ्रीका का वो खिलाड़ी जब खेलता था तो बॉलर के ऊपर कोई दया नहीं दिखाता था, यानी हमेशा इनसेंसिटिव रहता था, कोई सिंपैथी नहीं किसी के लिए। इसका अर्थ यही निकलता है इनसेंसिटिव होना। ये आपके पास क्वेश्चन ये है कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है ना बाबा, इसका एंटोनिम्स आपको बताना है। ये बताइए क्या बताएंगे, ये इस पर ये जिसका अर्थ निकलता है नकली, जाली, और एंटोनिम्स आपको बताना। बिल्कुल सही आपका, ऑथेंटिक। ये क्या होगा, ऑथेंटिक। स्प्लेंडेड यानी तो होता है शानदार। ये कैसे याद करोगे, स्प्लेंडर प्लस गाड़ी से। ये कैसे आती है, बहुत शानदार आती है। और इसको कैसे याद करोगे, देखो ये
मैंने कहा सुपारी। अरे मार्केट में आजकल जितनी सुपारी आती है हमें पता है, नकली आती है, नकली, हाँ नकली तो आती है, इसका अर्थ यही निकलता है नकली, फेक एक तरीके से ये। और एंटोनिम्स क्या चला गया, ऑथेंटिक। ये क्वेश्चन ये है कि यहां फिर एक बार ये लाइन कर दी गई, ये फिल इन द ब्लैंक्स में है, इसका एंटोनिम्स बताना आपको। ये कर्टेल का बताओ क्या करोगे। कर्टेल यानी होता है छोटा करना, कम कर देना। और देखो ये इंक्रीज यानी क्या होता है, बढ़ाना। तो कैसे याद करेंगे जी, देखो जी ऐसे याद कर लो, ये जितने वर्ड लिखे हुए ना ऑप्शन में, ये सारे वर्ड हमने देश जुगाड़ बुक में डाल रखे हैं, ये विद ट्रिक डाल रखे हैं दोस्त। ये आज तक जो कंटेंट पूछा हुआ है, कोई सा एग्जाम आगे उठा ले, सारा कंटेंट वहीं से मिलना है। ये तो देखिएगा जरा एक बार, ये कर्टेल यानी छोटा करना, कम करना, और इंक्रीज यानी कि बढ़ाना। ये कैसे करोगे, देखो ये मैंने कहा कर्ट 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 यानी कि कट, और कट का मतलब होता है काटना, कम करना। ये और मैंने कहा इंक्रीज यानी बढ़ाना। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन ये है कि डेराइजन एक वर्ड लिखा गया है और इसका एंटोनिम्स आपसे पूछा जा रहा है। कोई आप में से मुझे कमेंट करके बता दे कि सर ये वर्ड कहां से बना हुआ है जी, बताइए जी। ये वर्ड किसी एक वर्ड से बना है, वो वर्ड कौन सा है, जरा आप अपना कमेंट करिएगा जी। ये बिल्कुल सही है जी आपका कमेंट, ये वर्ड बना है डेराइड से, जिसका अर्थ निकलता है मजाक उड़ाने के सेंस में, खिल्ली उड़ाने के सेंस में। इस वर्ड से ये वर्ड बना है। ये अब हमें यानी ये नेगेटिव वर्ड है, हमें पॉजिटिव की तरफ भागना है। कहां पर है वर्ड, ये रहा एडमायरेशन। ये एडमायरेशन यानी क्या होता है, प्रशंसा करना। ये और ये क्या था, मजाक उड़ाना। ये तो ये वर्ड बना है दोस्त डेराइड से। ये कैसे याद करोगे, ये देखो ऐसा करते हैं। ये अब हमने तो बुक में सारा सिस्टम बना रखा है जी, ये कि जी पहले हमने इसको याद करा दिया, इसको रिलेट कर दिया आपस में। ये लेकिन यहां क्या है कि हम ऐसा कर लेते हैं, ये अगर मान लो कोई आदमी हमेशा ही कैसे आता हो, देरी से आता हो, हमेशा उसकी आदत है देरी से आने की है, उसके हर कोई क्या करेगा, मजाक उड़ाएगा, और इसका अर्थ यही निकलता है मजाक उड़ाना। ये क्वेश्चन ये है कि आपके पास में जो अंडरलाइन पार्ट है दोस्त, इसका आपको एंटोनिम्स बताना है। ये बताइए, मैं बताऊं, एक काम कर जाओ, अगर आपको ये नेगेटिव लगे तो आंसर पॉजिटिव कर जाओ, और पॉजिटिव लगे तो नेगेटिव कर जाओ, आपका आंसर 100% सही आ जाएगा। ये बताओ, ये टेक्निक मैंने बहुत सारे बैचेस के अंदर आपको सिखाई है, और इस टेक्निक का फायदा बच्चों को इतना मिल रहा है कि इस बार कई बच्चों के 50 में से 50 नंबर है इंग्लिश में दोस्ती। है बताइए क्या करेंगे जी, बिल्कुल सही है। विग्ड यानी होता है पापी, दुष्कर्मी, दुष्ट टाइप का एक तरीके से, ये वो कहलाता है विग्ड। यानी नेगेटिव वर्ड था। देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव कौन सा है, वर्चुअस। ये वर्चुअस यानी क्या होता है, सद्गुणी, वर्च्यू से बना एक तरह से। ये तो मैंने कहा याद कैसे करोगे, ये मैंने कहा वो माता पिता जो अपने बच्चों से एक तरह से, ये कहते नहीं एक तरीके से, ये कि ऐसे माता पिता जो खुद तो मतलब कमाते नहीं हो, और यूं कह सकते हैं कि अपने बच्चों से अगर मान लीजिए भीख मंगवाते हो। ये वीक यानी कि भीख, किड्स यानी कि जी किड्स, ये यानी कि कहना ये चाह रहा है कि जी भीख मंगवाना किससे, अपने बच्चों से। ये ऐसे माता पिता बड़े दुष्ट टाइप के होंगे। उसके बाद देखिएगा वर्ड है, यानी क्वेश्चन नंबर आपके पास 15th नंबर का, लूसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बताना आपको है। मैं आपको बता देता हूं आंसर कैसे करना है। ये आपको करना कुछ नहीं है, आपको खेल ये खेलना है, आपका आंसर दोस्त विद इन सेकेंड में आएगा। अब मैं ये देखता हूं कि किसका सही जाता है। ये जी बताइए जी, बिल्कुल सही है। लूसिड यानी क्या होता है, बिल्कुल स्पष्ट, क्या होता है, बिल्कुल स्पष्ट। ये और मैंने कहा लूसिड का एंटोनिम्स पूछा आपसे। ये तो देखो जी, ट्रांसपेरेंट तो स्पष्ट ही होता है, ये नहीं होगा। पारदर्शी ये भी नहीं होगा। इंटेलिजिबल जो समझ में आने योग्य हो, ये भी नहीं होगा। एम्बिगस का मतलब ही होता है अस्पष्ट, ये और यही इसका एंटोनिम्स है। ये कैसे याद करोगे, ये देखो जी, ये इसको ऐसे कर लो। देखो जनरली आपने देखा होगा एग्जाम में जब हम जाते हैं तो हमसे मांगी जाती है क्या, आईडी। बोले कि आईडी, हाँ आईडी मांगते हैं ये। और मैंने कहा लुक यानी कि जी लुक, और आईडी में जनरली पता क्या देखते हैं ये, कि हमारा जो लुक है ना, वो जो एडमिट कार्ड है उसमें आईडी में क्या बिल्कुल स्पष्ट मिलता है कि नहीं मिलता, और इसका अर्थ यही निकलता है क्या, स्पष्ट। ये यानी कि लूसिड। एंटोनिम्स क्या किया गया, एम्बिगस। एम्बिगस बहुत अच्छा वर्ड है। देखो ये एम्बी यानी कि दो, एम्बी का मतलब कितना, दो। गस यानी कि जी गैस। अगर मान लो किसी चीज के बारे में आपके दो दो गैस हैं कि यार ये भी आंसर हो सकता है,
ये भी हो सकता है। इसका मतलब आप खुद ही क्लियर नहीं है, यानी कि अनक्लियर होना, और यही इसका अर्थ निकलता है अनक्लियर। ये और यही इसका क्या हुआ, एंटोनिम्स हुआ दोस्ती। ये थे वो 15 वर्ड। 16 नंबर का वर्ड हम करेंगे आपका सेकंड पार्ट के अंदर। ये पार्ट 1 ये हो चुका है, और इसको हम पार्ट वाइज लॉन्च करते करते आपको सारे के सारे वर्ड आपके दिमाग में दोस्त छाप देंगे। मिलेंगे हम कल इसी टाइम पर। बने रहिएगा आप इंग्लिश बाई एस के दामीवाल यूट्यूब चैनल के साथ में। ये जी हाँ, इस वक्त हम लाइव थे दोस्त समाल का ब्रांच से, जहां पर फाउंडेशन बैच रन किए जाते हैं ये जी।